ने कहा है कि अगर तेजस्वी यादव खुद 2.5 साल और खुद मुझे अगर 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाएंगे तो हम साथ आने के लिए तैयार हैं। तो क्या मुख्यमंत्री मैंने वो कैसे बना देंगे? मैंने किस तरह से कौन गणित है जिससे वो कह रहे हैं कि वो हमको बना दें, हम बन जाएं, वो बन जाएं? ये सब फालतू बात है, इसका कोई अर्थ नहीं है। मुकेश सहनी हैं, बोलते रहते हैं, ठीक है, वो एक अलग बात है, लेकिन ये कहीं से मैंने व्यवहारिक बात है क्या? अगर मान लीजिए मुकेश सहनी इधर चले भी आते हैं तो क्या सरकार बन जा रही है क्या? आज दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री और समाजवादी नेता शरद यादव आरजेडी में अपनी पार्टी का विलय करने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी जी हैं, इनसे जानेंगे। सर, शरद यादव आप लोगों के साथ आ रहे हैं, वरिष्ठ समाजवादी नेता है, क्या साथ आने से आरजेडी को फायदा होगा बिहार में? देखिए, फायदा नुकसान वाली बात नहीं है। हम सब लोग एक साथ ही, एक ही राजनीति में, एक ही स्कूल के हम लोग प्रोडक्ट रहे हैं। अब वो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, डायलिसिस पर हैं, उनकी अब कुछ लोग उनके साथ हैं, उनकी इच्छा है कि नहीं साहब, अब हम शारीरिक रूप से उस तरह से हम सक्रिय नहीं रह सकते हैं, तो हमारे साथ जो कुछ लोग हैं उनको एक तो उन्होंने महसूस किया कि साहब राष्ट्रीय जनता दल जो है हमारा जो हमारी जो धारा है उस धारा के अनुकूल है। और एक जमाने में लालू यादव हों, नीतीश कुमार हों, ये सबके सब लोग कहिए कि शरद जी के ही शरद जी का काफी समर्थन मिला इन लोगों को आगे बढ़ाने में। तो सब एक ही ये के लोग हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि नफा और नुकसान के आधार पर, आखिर एक पुराने साथ का एक तकाजा भी तो होता है। अब उनकी इच्छा है और हम लोग भी चाहते हैं कि नहीं ठीक है, शरद जी को आज जो उनकी हालत है उसमें वो महसूस करें कि नहीं साहब सब कुछ प्रॉपर ढंग से हमारा हो रहा है, ये भी एक जरूरत है। तो इसलिए शरद जी को उस ढंग से तराजू पर तौल के हम लोग, वो रिश्ता नहीं है। मुकेश सहनी ने कहा है कि अगर तेजस्वी यादव खुद 2.5 साल और खुद मुझे अगर 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाएंगे तो हम साथ आने के लिए तैयार हैं। तो क्या मुख्यमंत्री वो कैसे बना देंगे? किस तरह से कौन गणित है जिससे वो कह रहे हैं कि वो हमको बना दें, हम बन जाएं, वो बन जाएं? ये सब फालतू बात है, इसका कोई अर्थ नहीं है। मुकेश सहनी हैं, बोलते रहते हैं, ठीक है, वो एक अलग बात है, लेकिन ये कहीं से व्यवहारिक बात है क्या? अगर मान लीजिए मुकेश सहनी इधर चले भी आते हैं तो क्या सरकार बन जा रही है क्या? ये सब बकवास बात है, इसका कोई मतलब नहीं है। मुकेश हाँ, एक बात वो जरूर ईमानदारी के साथ बोलते हैं कि हम लालू यादव हमारे दिल में बसते हैं, उनके नीतियों पर हम ये करते हैं, वो भी बोलते रहते हैं। तो इसलिए उनके बोलने का बहुत ये नहीं है। अभी देखिए आपस में ही घमासान है, वहाँ जो बोचाहा में बाई इलेक्शन होने वाला है उसमें ये कह रहे हैं कि हम कैंडिडेट लड़ाएंगे, उधर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो पहले वो सब निपटे वगैरह, उसके बाद ना तेजस्वी की बात होगी। गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार में हिंदू सुरक्षित नहीं है। गिरिराज सिंह से कहा, गिरिराज सिंह कोई नई बात बोल रहे हैं क्या? इसके अलावे उन्होंने देश हित में कोई बात कही है क्या? इसके अलावे बेरोजगारी कैसे दूर होगी, गरीबी कैसे दूर होगी, देश के अंदर जो गैर बराबरी है ये कैसे खत्म होगी, इसके बारे में कहीं कोई चर्चा हुई है? गिरिराज के मुंह से आपने सुना है? सिवाय इसके कि पाकिस्तान भेज देंगे तो हिंदू करेंगे, इसके अलावा क्या है भाई? इस देश में हिंदुओं की आबादी 80% है, आप हिंदुओं को डरा रहे हैं भाई। और जो छोटा छोटा समूह है, गैर हिंदू समूह है, उसके मन में ये आशंका हो सकती है कि साहब इतना बड़ा समूह है हिंदुओं का, वो हमको मत निकल जाए। तो एक बात समझ में आती है, जो छोटे समूहों का जो मनोविज्ञान होता है उसके हिसाब से। लेकिन इतनी बड़ी आबादी जो है, उस आबादी को आप जो है एक छोटे समूह से डरवा रहे हैं, भय पैदा कर रहे हैं। तो हमको नहीं लगता है कि हिंदू समाज का ये कोई आप भला कर रहे हैं। और हिंदू समाज जो है उसके बारे में समझ भी नहीं है गिरिराज सिंह को। यहीं गुजरात के ही जहाँ के हमारे नरेंद्र भाई मोदी हैं, नरसिंह मेहता हुए हैं, जिसमें जो उन्होंने कहा कि वैष्णव जौन उनको कहिए जो पीर पर आई जाने ले। तो वो हिंदू समाज का जो एक समझिए कि उसकी परंपरा है, उसको अभिव्यक्त करते हैं नरसिंह मेहता। वही नहीं, और काफी लोगों ने, उसके बारे में कोई समझ तो है नहीं।
अब आप जो है इतनी बड़ी आबादी है, उस आबादी को आप मान रहे हैं कि नहीं साहब वो देश के प्रति उसके मन में निष्ठा नहीं है। तो मेरा आखिरी सवाल है, गुजरात में पिछले दिनों सरकार ने कहा कि भगवत गीता का अध्ययन कराया जाएगा, क्या आप चाहते हैं कि बिहार में भी भगवत गीता का अध्ययन कराया जाए? गुजरात में धड़ाधड़ आपकी हो गए। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी। कैमरामैन विन सिंह के साथ किशोर कुमार झा, कशिश न्यूज, दिल्ली।